हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारे आज के इस अनअकैडमी जुडिशरी सेशन में, जहां हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं आज पॉक्सो एक्ट के बारे में। आज के इस पर्टिकुलर लैंडमार्क फैसले को देखने के बाद आप 100% ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या पॉक्सो एक्ट में ऐसा भी हो सकता है, और उसके साथ ही साथ क्या ऐसी सर्कमस्टेंसेस और भी हो सकती हैं जहां पे ऐसे लैंडमार्क केसेस को दिया जा सके। बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट हमारे देश का एक ऐसा कानून है जो हमारे देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाता है। और ये बात हम और आप दोनों एग्री करेंगे कि इस कानून के बिना सेक्सुअल ऑफेंसेस से बच्चों को प्रोटेक्शन देना लगभग नामुमकिन है। और उसके साथ ही साथ ये ना केवल प्रोटेक्शन देता है, बल्कि उसके साथ ही साथ इन बच्चों को सही तरीके से जस्टिस मिले और प्रोसेस में इनका अब्यूज ना हो, इस बात को भी इंश्योर करता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखने की कोशिश करते हैं कि इसी पॉक्सो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो कौन सा बड़ा अहम फैसला सुनाया है। इस केस का नाम है केके वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसी की बेंच ने अक्टूबर 30 को इस मामले की सुनवाई करी और ये लैंडमार्क फैसला सुनाया। इस केस के फैक्ट्स बड़े ही इंटरेस्टिंग और अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स हैं। चलिए समझते हैं कैसे। यहां पे एक अपीलांट है। अपीलांट कौन है? वो अपील करने वाला व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और असल में इसको पॉक्सो के केस में सजा हुई है। यानी कि एक व्यक्ति ने कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, जिसको ऑलरेडी सेक्शन 366 आईपीसी किडनैपिंग और सेक्शन नंबर 6 पॉक्सो एक्ट यानी कि सर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में सजा मिल चुकी थी। अब इस सिचुएशन में जब इसको सजा मिली और जब ये पूरा का पूरा मामला हुआ, उसके बाद इसने पीड़िता से यानी कि उस विक्टिम से, उस लड़की से शादी कर ली। अब इस सिचुएशन में अब ये बात क्लेम करी गई कि अब ये दोनों पीसफुली रहते हैं और इनका एक बच्चा भी है जिसकी उम्र बहुत अभी छोटी है। अब इस सिचुएशन में विक्टिम ने, ये जो विक्टिम यानी कि वो महिला या वो बच्ची जिसके साथ ये सेक्सुअल ऑफेंस हुआ था, उसने एक एफिडेविट फाइल किया और उसने उस एफिडेविट में ये लिखा कि मैं इस व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूं। सिंपल शब्दों में अगर इस केस को समझने की कोशिश करें तो एक लड़के ने एक 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप कमिट किया, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब इस सिचुएशन में ये रेप कमिट हो जाने के बाद इस व्यक्ति को सजा हुई और ये जेल गया, लेकिन उसी बीच इसकी शादी हुई विक्टिम के साथ और विक्टिम के साथ इसका अब एक बच्चा भी है। इस परिस्थिति में सजा होने के बाद विक्टिम ने एक एफिडेविट फाइल किया और बोला कि मैं इस व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूं, इसी में मेरी खुशी है। अब इस सिचुएशन में जो तमिलनाडु की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, यानी कि जो लीगल एड प्रोवाइड करने वाली बॉडी है, उसने इस बात को वेरीफाई किया कि ये दोनों कपल यानी कि ये दोनों लोग साथ में एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी से रह रहे हैं, इनके बीच ऐसा कोई फोर्स या कंपल्शन नहीं है। अब एक ऐसा ही केस आज से कुछ समय पहले एक हाई कोर्ट में हुआ था, जहां हाई कोर्ट ने इस बात के लिए मना कर दिया था कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अगर पॉक्सो के केस में या रेप केसेस में विक्टिम से शादी कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सजा नहीं होगी। लेकिन इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन कुछ अलग था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये रीजनिंग दी कि हम आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल 142 हमारे देश के संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी अप्रोप्रिएट फैसला सुना सकती है। और यहां पे कोर्ट ने इस व्यक्ति का जो कन्विक्शन था, यानी कि इस व्यक्ति को पॉक्सो के मामले में जो सजा हुई थी, उसको क्वॉश कर दिया, यानी कि उस सेंटेंस को खत्म कर दिया। इसके बाद बेंच ने यह बोला कि ये जो केस है, इस केस को एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, जहां पे प्रैक्टिकलिटी और एम्पैथी दोनों दिखाई जानी चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह बोला कि ये जो एक्ट है ये आउट ऑफ लव है, नॉट लस्ट। और इस सिचुएशन में हमारे यहां पे जो कंटिन्यूइंग पनिशमेंट इस व्यक्ति को दी जा रही है, ये इस सेटल्ड फैमिली को बहुत बुरी तरह खराब कर सकती है। और इस मामले में यह बात जानना जरूरी है कि हम इस केस में इस पर्टिकुलर कन्विक्शन को सेट असाइड करें। यहां पे जो जस्टिस कार्डो हैं उनको कोट किया गया और बोला गया कि जो फाइनल कॉज ऑफ लॉ है वो सोसाइटी का वेलफेयर, कि अल्टीमेटली लॉ का गोल तो ये है कि सोसाइटी का भला हो, और हम यहां पे सोसाइटी का भला ही कर रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात से एग्रेसिव हो जाएं कि अगर उस लड़के ने रेप किया है तो इसका मतलब उसका इंटेंशन कभी सही नहीं था। तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारे देश में अगर कभी भी कोई एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, वहां पे उसका कंसेंट इररेलेवेंट हो जाता है, यानी कि वो भी रेप के अंदर आ सकता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज थी। अब इस सिचुएशन में कुछ कंडीशंस भी लगाई जाती हैं कि यहां पे उस अपीलांट को हमने इस बात का रिलीफ तो दिया कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति सीधे सीधे इस बात को छोड़ सकता है कि ठीक है, वो अब इस पर्टिकुलर मामले में यहां पे उसका कन्विक्शन सेट असाइड होगा। लेकिन कुछ कंडीशन लगाई गई है, जैसे कि वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को डेजर्ट नहीं करेगा इस कन्विक्शन को खत्म होने के बाद, और उनको पूरे के पूरे डिग्निटी के तहत मेंटेन करेगा। साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा वायलेशन उसने किया, यानी कि आगे जाके अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दिया, तो इसको सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ माना जाएगा और उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि इस केस को एक प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट ना किया जाए और इसको केवल एक यूनिक केस मानते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए। यानी कि अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति ये बोले कि सर इस मामले को हम अपने केस में, यानी कि कोई भी पॉक्सो का या रेप का केस का अक्यूज्ड किसी विक्टिम से शादी करके ये बोले कि मेरी सजा खत्म कर दो, तो इस केस को प्रेसिडेंट उस मामले में नहीं बनाया जा सकता।
सकता। ये था वो लैंडमार्क फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम केस में, एक बहुत ही अहम एक्ट के बारे में बहुत ही अहम फैसला सुनाया। अब आपको इस मसले पे क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ्स, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, ये सब कुछ मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पे पॉसिबल है। और उसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगली इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप इस वक्त जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी इस वक्त आपको फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में, यानी कि टोटल 18,999 में आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जो आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है। यानी कि अगर आपको किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, मल्टीपल बैचेस को एक्सेस करना है, या किसी भी कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और ये ना केवल जुडिशरी बल्कि एपी और उसके दूसरे साथ, यानी कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको लॉस को पढ़ना और समझना है, उसके लिए भी ये सब्सक्रिप्शन बहुत यूजफुल है। और इसके लिए आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देगा, तो उसको मिस मत कीजिएगा। हमारा ये जो पर्टिकुलर ऑफर है वो नवंबर 8 तक आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप एक एआईबी लर्नर हैं तो एआईबी का मॉक टेस्ट कम स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है आपके लिए कब सर, 9 नवंबर 2025 सुबह 11 बजे। इसको मिस मत कीजिएगा। फर्स्ट रैंक जो भी होगा उसमें उसको 75% स्कॉलरशिप, सेकंड रैंक को 70% और थर्ड रैंक को 65% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर मैं सच सच बताऊं तो इस एग्जाम को आप इसलिए मत दीजिएगा क्योंकि आपको स्कॉलरशिप चाहिए, बल्कि इसलिए दीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम से आपको एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन फेस करने का मौका मिलेगा और ये समझने का मौका मिलेगा कि आप कितना पानी में हैं। और उसके साथ ही साथ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त हमारी जुडिशरी एग्जाम्स की बैचेस शुरू हो रही हैं। कब से सर? नवंबर 8 से, जहां पे अपूर्वा मैम, विशाल सर, मैं, वरुण सर और फैजान सर मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं आपके अपकमिंग बैचेस के लिए। और ये बैचेस 8 तारीख से शुरू हो जाएंगे और इसके ऊपर भी ये जो अमाउंट है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ऑफर है वो एप्लीकेबल है। तो जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी इस जजशिप की जर्नी को हमारे साथ बूस्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।